अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। असल में अभी तक हम जितना पढ़ते आ रहे हैं न्यू नर्वस सिस्टम में, उसमें तो हमने उसकी बेसिक्स पढ़ ली है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से इन्वॉल्व होती है। फिर हमने ब्रेन के हेमिस्फेयर पढ़ लिया, उसके जो कॉर्टेक्स थे, उसके लॉब्स थे, उसके फंक्शन थे, वो सारे पढ़ लिए। अब एक्चुअल में अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, तो उसके लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है या बॉडी पार्ट्स है, तो वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। और फिर वो कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर वो कौन से हिस्से होते हैं हमारे बॉडी के जो कि वहाँ पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। और अगर हम रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड यू फील हॉट, यू स्टार्ट टू स्वेट। अब अगर यहाँ पर देखें हम, अगर हम एक्सरसाइज करें सो इट इज़ अ चेंज, क्योंकि इससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है, उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, और फिर उसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, और फिर हम रिस्पॉन्ड शो करते हैं, और वो रिस्पॉन्ड हमारा बॉडी किस तरह शो करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अ चेंज इन योर एनवायरनमेंट लाइक इन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस की डेफिनेशन है, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो इंटरनल हो, इंटरनली जब हम बात करते हैं तो वो हम अपनी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, अगर वहाँ से कोई चेंज आता है या फिर कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस चेंज होगा तो ये चेंज क्या होगा, इसको एक हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम के से ही रिलेटेड होता है, वो इसको रिसीव करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, स्वेटिंग इज अ रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर वॉज अ स्टिमुलस, वो एक स्टिमुलस था, और इसके लिए रिस्पॉन्ड हमने क्या किया, थ्रू स्वेटिंग। अब अगर किसी को भूख लग रही है, ठीक है, अगर हंगर है तो हंगर इज अ स्टिमुलस और ईटिंग उसका रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रैचिंग इज अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ एन एच, ठीक है, अगर आपको इचिंग सी फील हो रही है तो आप उस जगह पर क्या करेंगे, खुजली करेंगे, ये उसका रिस्पॉन्स होगा। अगर किसी को प्यास लगती है, अगर थर्स्टी फील कर रहा है, सो दैट इज़ अ चेंज, और वो उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, पानी पी लेगा, ठीक है। अगर किसी को ठंड लग रही है तो दैट इज़ अ स्टिमुलस, वो एक चेंज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हीट लेने की कोशिश करेगा, तो वो उसका रिस्पॉन्ड होगा। सो द वे एन एनिमल रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। अब हम किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, क्योंकि ये खुद हमारी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी को सर्दी लग रही है और हम उसको उठा के फ्रीज़र में रख दें, सो अकॉर्डिंग टू यू क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नेवर, ठीक है। अगर किसी को गर्मी लग रही है तो क्या हम उसको हीटर के सामने बिठा देंगे या फिर किसी ऐसे सेटअप में बिठा दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, वो तो मर जाएगा। तो जब भी हम किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो खुद हमारी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सेंस ऑर्गन्स में कि अगर ये स्टिमुलस है ना, तो स्टिमुलस कैसे हमारा, अगर वो चेंज है तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चल जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आया हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ ड्यू टू द रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसेप्टर आपके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन्हीं स्टिमुलस को, दैट इज़ अ चेंज इन आवर इन्वायरमेंट, उसको ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब कुछ रिसेप्टर सिंगल सेल भी होते हैं, ठीक है, जो कि बस एक नर्व एंडिंग होती है, आपके पास सिंगल नर्व एंडिंग होती है, और ये हमारी स्किन में ज़्यादातर होती है। और कुछ रिसेप्टर सेल्स कम्प्लेक्स होते हैं, मतलब हमारे एयर की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, एयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन में आता है, क्योंकि इसके साथ दो तीन चीज़ें और भी होती है और ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और फिर हर किसी का अपना एक अलग सा फंक्शन होता है, वो उसको देख रहा होता है, फिर वो ब्रेन की तरफ जाता है इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई स्टिमुलस है, कोई चेंज हमारे बॉडी में आ रहा है या फिर इन्वायरमेंट में आ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी होगा, उसको कौन लेके जाएगा, उसको वो इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा, उसको रिसेप्टर रिसीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, डिटेक्टिंग चेंजेस को कौन रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ लिया, ऊपर ही पढ़ लिया, और मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, वो करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्फेस ऑफ योर बॉडी डिटेक्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए, उससे इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए वो कौन करता है, वो कौन देखता है, वो रिसेप्टर्स ही देखते हैं, ठीक है, वो आपको आपके रिसेप्टर्स देखते हैं। यू कैन डिटेक्ट मैनी डिफरेंट स्टिमुलाई, फॉर एग्जाम्पल साउंड, ठीक है,
अब अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सॉन्ग लगाए हुए हैं तो आप डायरेक्ट पीछे देखोगे, या अगर आपके साथ कोई गाड़ी गुजर जाती है उसमें बहुत ज़्यादा चीख रहे लोग, तो आपकी अटेंशन सारी उधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्टिमुलस ने रिसीव किए थ्रू एयर। टेक्सचर, ठीक है, स्मूथ है, नरम है, सख्त है, किस किस्म की चीज़ है आपके पास, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी है। तो टेक्सचर के लिहाज से इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो टच का ही है ना, स्किन है, टच का ही है, तो वहाँ पर भी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। स्मेल का है तो नोज़ में भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। गंदी स्मेल होती है तो आप अपना कवर करोगे नोज़ को, अगर अच्छी स्मेल होती है तो आपको भूख लगेगी, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का हो गया, वो भी हमारे पास उसका हाइपोथैलेमस की तरफ ही इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन हम उसको फील कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर राइज़ होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है, तो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, वो स्वेटिंग स्टार्ट कर लेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और अपने लिए किसी गर्म जगह को ढूंढेंगे, हीटर के सामने बैठेंगे ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेट हो जाए। लाइट का है तो वहाँ पर आइज़ होती है, ठीक है, हमारे आइज़ के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी रिसीविंग का काम है, स्टिमुलस के रिसीविंग का काम है, उसको डिटेक्शन का काम है, तो वो कौन देखता है, वो रिसेप्टर्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई, स्टिमुलस है, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो तो इन्फॉर्मेशन चली गई ब्रेन के पास। अब ब्रेन ने कहा कि अगर हाथ जल रहा है किसी का, ठीक है, या आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में है। अगर हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ब्रेन क्या कह रहा है, वो हमारे बॉडी को कह रहा है कि आप स्वेटिंग स्टार्ट कर लो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो स्वेटिंग के सेल्स है जहाँ पर से स्वेटिंग स्टार्ट होगी स्किन में से, ब्रेन से किस तरह आएगी। अब ब्रेन खुद तो चल के नहीं आ सकता ना, वो इस इन्फॉर्मेशन को, इस रिस्पॉन्स को किसी के थ्रू भिजवाएगा, और फिर हमारे जो बॉडी के इफेक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो इस इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे। तो अब ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो मैसेज होगा, ठीक है, वो आएगा, तो वो मोटर कॉर्टेक्स जो कि आप लोग अभी पढ़ चुके हो इससे पहले वाले लेक्चर में, जहाँ पर मोटर कॉर्टेक्स था, हमने कहा था कि ब्रेन से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आएगी, तो वो मोटर कॉर्टेक्स लेके आएगा। मोटर कॉर्टेक्स से वो आ जाएगा और वह फिर हमारे जो बॉडी के इफेक्टर्स होते हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। एक्चुअली में ये जो इफेक्टर्स होते हैं ये भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर कैरिड आउट बाय द इफेक्टर्स। अच्छा, अब ब्रेन क्या कह रहा है, ब्रेन हमारी बॉडी को कह रहा है कि टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है, तो आप क्या करो, आप स्वेटिंग स्टार्ट कर लो। ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज ब्रेन से कौन लेके आएगा, इफेक्टर्स लेके आएंगे। अब कह रहे हैं आपको कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मसल्स क्या होते हैं, वो इफेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, एंड वी आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, ओके। तो हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो इफेक्टर्स है, ठीक है। अगर किसी ने गर्म चीज़ पे हाथ रखा हुआ है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या हो जाता है, हम हाथ पीछे कर लेते हैं। किसी के पीछे कुत्ता लग गया है तो वो क्या करेगा, वो भागना स्टार्ट कर लेगा। अब अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है उसी टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, हाँ, ब्लैक्स के, वो क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी भारी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो, उसको उठा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मसल्स इफेक्टर्स होते हैं, यही वो इफेक्टर्स चीज़ होती है जो कि ब्रेन के उस जो वो उसने डिसीजन भिजवाया होता है तो उसी को रिस्पॉन्ड करवाता है, ठीक है। अभी अगर किसी को वो लग रही है, सर्दी लग रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है, उसको सर्दी स्टार्ट हो गई है, फील हो रही है, तो वो पाँव के ज़रिए जाएगा, हीटर ऑन करेगा और वहाँ से हीट लेगा, तो उसने अपने बॉडी के जो लेग्स एंड हैंड्स के मसल्स है उसी का काम लिया है, ठीक है। अच्छा, मसल्स कैन बी मेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये तो आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो इसी रिलैक्सेशन, मसल्स के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मसल्स इन द हैंड एंड आर्म कॉन्ट्रैक्ट टू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ और आपकी बुक में भी बोल रहे हैं कि जिस तरह अगर आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ रखा हुआ है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उस अपने हाथ को हटा लेंगे तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा हाथ बच जाएगा, ठीक है। मसल इन द आई कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस। अब इसी तरह जो हमारे लेंसेज होते हैं इसके साइड पर मसल्स होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो शेप होता है लेंस का वो चेंज हो जाता है। और जब लेंस का शेप चेंज होता है तो हम लाइट पर फोकस कर पाते हैं और फिर हमें चाहे वो नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, अगर चाहे दूर की चीज़ हो या फिर करीब की चीज़ हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह आप मोबाइल में पिक्चर लेते हो ना और वो ब्लर सी होती है, आप उसके स्क्रीन पे टच कर लेते हो तो वो चीज़ क्या वहाँ पर फोकस हो जाता है लाइट, तो हमें वो चीज़ साफ नज़र आ जाती है। इसी तरह हमारे जो अपने आई है ना वो भी बिल्कुल कैमरे ही है ना, तो वो क्या करते हैं उसके जो साइड्स लेंसेज के साइड पे जो हमारे पास सिलियरी मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से लेंस का शेप चेंज होता रहता है और लाइट फोकस हो जाता है और हमें वो चीज़ क्या हो जाती है, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके टॉपिक के बारे में था। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। इसमें सबसे पहले बताया गया कि सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं जिसमें से रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स आते हैं। रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि वो जो स्टिमुलस होगा, जो एक्चुअली में चेंज होगा इन्वायरमेंट में, वो रिसीव करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा और ब्रेन की तरफ भिजवा देगा। फिर हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्ड भी करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, और उसमें इफेक्टर्स होते हैं। इफेक्टर्स की बेस्ट एग्जांपल हमारे मसल्स हैं, और किसी भी चेंज को हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, थ्रू इफेक्टर्स, और वो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तभी हमारी सर्वाइवल मुमकिन होती है। सो दैट वाज अबाउट दिस टॉपिक एंड आई होप कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको थोड़ा सा सुने, क्योंकि स्टार्ट में समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको समझेंगे आपको समझ आ जाएगा।